सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक है। ये श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती है। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पहले भगवान श्री हरि विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार थे। तभी भगवान विष्णु से यह चक्र श्री कृष्ण तक पहुंचा था। सुदर्शन चक्र के बारे में भगवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। इस चक्र में कुल 108 मुड़े हुए नुकीले किनारे हैं जो इसे काल विनाशक बनाती है। इस चक्र की ऐसी विशेषताएं हैं कि ये पलक झपकाते ही करोड़ों योजन का सफर तय कर सकता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। क्या परिणाम हुआ, आइए जानते हैं इस एपिसोड में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले कृपया हनुमान जी के नाम का मन में जरूर सुमिरन करें। जय श्री राम, जय हनुमान। प्यारे मित्रों, तो धार्मिक कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। एक दिन श्री कृष्ण रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन उनकी सेवा में उपस्थित थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते ही कि उससे पहले गरुड़ ने कहा, प्रभु, क्या दुनिया में मुझसे भी कोई तेज गति से उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह बोल उठा कि भगवान, मैं बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है। क्या पूर्ण संसार में मुझसे भी कोई शक्तिशाली है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अहंकार का वास हो गया है। प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराकर खुद से यह पूछने लगे कि कैसे इन तीनों का अभिमान नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, जाओ और हनुमान को मेरे पास बुलाकर लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान जी को बुलाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने रानी सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाओ। और स्वयं श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण कर लिया। तभी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना कर पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा प्रभु। और ये कहकर सुदर्शन महल के द्वार पर अटल खड़ा हो गया। इधर गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे हनुमान, वानर श्रेष्ठ, आपसे मिलने श्री राम देवी सीता के साथ द्वारकाधीश पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां ले जाऊंगा। मारुति नंदन ने उनसे कहा, आप चलो, मैं आता हूं। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो वृद्ध हो चले हैं, भला ये कैसे जल्दी पहुंचेंगे। इतना सोचकर हनुमान जी की आज्ञा अनुसार वे द्वारका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वे महल में दाखिल हुए, उनके होश उड़ गए। उनके सामने ही हनुमान जी विराजमान थे। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे हुए? क्या तुम्हें प्रवेश द्वार पे किसी ने रोका नहीं? हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर सुदर्शन को मुंह से निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया और कहा कि प्रभु, क्या आपसे मिलने से कोई मुझे रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसलिए इसे मुंह में रखकर आपसे मिलने चला आया। मुझे क्षमा करें।
श्री कृष्ण मन में मंद मंद मुस्कुराने लगे, परंतु बजरंगबली हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं, आप श्री कृष्ण के रूप में मेरे प्रभु राम हैं। लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया? वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। यह सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र एवं गरुड़ तीनों का घमंड चूर चूर हो गया था। वे भगवान के लीला समझ रहे थे। तीनों के आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही बजरंगबली ने बहुतों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। दोस्तों, वीडियो देखते समय अगर जरा सी भी रुचि लगी हो तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो। हनुमान जी के भक्त उनकी कहानियां सुनने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक अवश्य करें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।